तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। बुक का क्वेश्चन नहीं है, बस मैंने खुद ही बनाया है। इसमें सारी कोशिश की है कि सारी एंट्रीज डाल दूं। इसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। फिर भी अगर कोई अटकेगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल इसके अंदर बैलेंस शीट है ए और बी की। कैपिटल दे रखी है, बैंक लोन, बीज लोन, मिसेज एज लोन, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इधर कैश, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, डेटर, पीएनएल। पीएनएल इधर आने का मतलब देखो लॉस वाला पीएनएल है। एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ये भी लॉस ही है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, पेटेंट्स 80,000 और ये सारी एडजस्टमेंट्स है। तो अब हम कर रहे हैं, तीन चीजें बनानी है। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, तीन चीजें हमने बनानी है। सबसे पहला काम क्या था, मैंने कहा था इस पूरी बैलेंस शीट को उठाओ और इनमें ट्रांसफर कर दो। अभी इसको नहीं देखना एडजस्टमेंट को, बस इस पूरी बैलेंस शीट को उठा के ट्रांसफर करना। कैसे करना, मैंने कहा था सारी एसेट्स लाइन से यहां लिख देना, सारी लायबिलिटीज यहां लिख देना। तो चलो एसेट्स से शुरू करते हैं। सारी एसेट्स यहां, क्यों एसेट्स यहां, क्योंकि सारी एसेट जो बेचनी है वो यहां जैसे क्रॉस बिकती है ना, तो सारी एसेट्स यहां। तो एसेट्स देखो, सबसे पहले है कैश। कैश तो बिकता नहीं, इसलिए कैश यहां नहीं आएगा, कैश अपनी जगह पे। टू बैलेंस बीडी, कितना है कैश, 40,000। उसके बाद है फर्नीचर, बाकी सब बिकने वाली जो असेट्स है वो सब यहाँ। फर्नीचर है 25,000 रुपए का। उसके बाद है मशीनरी 90, टू मशीनरी 90,000। उसके बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग है हमारी 1,50,000। उसके बाद है डेटर्स, डेटर्स कितने के हैं, डेटर देखो 60,000 के डेटर है, 10 प्रोविजन है। तो यहां पर ओरिजिनल फिगर 60,000 लिखना, 60,000 के है ना, 10 माइनस होके 50 हुए। तो ओरिजिनल 60 यहां और प्रोविजन इस तरफ लिख देना। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना, 10,000। ठीक है, यहां 50 डायरेक्ट नहीं लिखना है, हालांकि यहां 50 है, डायरेक्ट 50 नहीं लिखना। ओरिजिनल 60 है, प्रोविजन इस तरफ। आगे पीएनएल, लॉस वाला पीएनएल है ये। लॉस हमेशा इधर बढ़ जाता है ना। रेशो, ए और बी की रेशो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, नहीं गिवन तो इक्वल होती है रेशो 1:1 मतलब। तो 10,000 है, 5,000, 5,000। उसके बाद आगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी लॉस है। रेशो में रेशो है नहीं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 5,000 है तो 2,500, 2,500। रेशो नहीं है तो इक्वल। गुडविल, देखो यहां पर गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, वरना अब तक क्या किया था आपने, एडमिशन था, रिटायरमेंट था, ऑलरेडी अपीयर वाली गुडविल या राइट ऑफ करते थे। लेकिन यहां गुडविल की कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। गुडविल को सिंपल एक एसेट माना जाएगा और यहां पर लिख दिया जाएगा एसेट की तरह। टू गुडविल कितने, 20,000 एसेट्स की तरह। पेटेंट्स 80,000, पेटेंट्स 80,000। देखो सारी ये वाली साइड हमने इसके अंदर ट्रांसफर कर दी। अब आ जाते हैं लायबिलिटी साइड पे। एज कैपिटल, बीज कैपिटल बाय बैलेंस बीडी 1 लाख और 2 लाख। उसके बाद है बैंक लोन। मैंने कहा था सारी लायबिलिटीज यहां पे आएंगी लाइन से। जो आउटसाइडर्स लायबिलिटी है, ध्यान रखना, आउटसाइडर्स 50,000। बीज लोन, देखो बी आउटसाइडर नहीं है, बी तो फर्म का पार्टनर है ना। मैंने कहा था सारी आउटसाइडर्स लायबिलिटी यहां आएंगी, लेकिन पार्टनर का लोन यहां नहीं आएगा। पार्टनर का लोन डायरेक्टली पे हो जाएगा बाय बीज लोन, कितना, 40,000। ठीक है। उसके बाद मिसेज एज लोन, तुमको भी मिसेज एज लोन, ये भी यहां डाल दो। पार्टनर की वाइफ का लोन है, नहीं, मैंने कहा पार्टनर का लोन यहां आएगा। मिसेज ए पार्टनर नहीं है, ए और बी पार्टनर है। ये पार्टनर का लोन था, बीज लोन। ये मिसेज एज लोन है, ये आउटसाइडर है, इनसाइडर नहीं है। तो बाकी बाहर वाले सब यहीं आएंगे बाय मिसेज एज लोन। ये बात स्पेशली ध्यान रखना, इसलिए मैंने क्वेश्चन में जरूर डाला है कि आप ये समझ लोगे कि मिसेज एज लोन तो पार्टनर है, तो पार्टनर का लोन तो डायरेक्टली पे हो जाता है। तो जरूर जरूर ध्यान रखना, ये मिसेज ए है, ये एज लोन नहीं है। एज लोन होता तो पार्टनर का लोन होता तो मैं डायरेक्टली यहां डालता, जैसे बीज लोन डाला है। लेकिन ये पार्टनर नहीं है, उसकी वाइफ का लोन है, तो यहीं आएगा 20,000 बाहर वालों की तरह। ये आउटसाइडर्स लायबिलिटी है। जनरल रिजर्व आपको पता है बढ़ जाता है रेशो में, रेशो इक्वल है तो 5,000, 5,000।
उसके बाद है क्रेडिटर्स, यहां आएंगे। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 35,000 के। और आउटस्टैंडिंग बिल है एक, आउटस्टैंडिंग बिल 15,000 रुपए का। ये हमने लायबिलिटी साइड भी ट्रांसफर कर दी। बहुत सिंपल है। अब तक तो क्या था, इस पूरे को उठाया, सारी एसेट्स यहाँ, कैश बैंक यहाँ, सारी लायबिलिटीज यहाँ आउटसाइडर वाली, है ना, और बाकी कैपिटल यहाँ, जो रिजर्व यहाँ, जो लॉस इधर बढ़ गए। और पार्टनर का लोन यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना है। पार्टनर की वाइफ का तो यही आएगा, पार्टनर का लोन डायरेक्टली पे कर देना। अभी तक मैंने सारा सिंगल इफेक्ट लिया, डबल इफेक्ट नहीं लिया। अब जो भी मैं लूंगा, जितनी भी एडजस्टमेंट है, इन सब एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट जहां भी आएंगी 2 बार आएंगी, ध्यान रखना। सबसे पहले बिल्डिंग बेच दी 2,10,000 रुपए में। बिल्डिंग है 50 की दिख रही है, उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो बेचने से मतलब है। 2,10,000 की बेची है, प्रॉफिट में लॉस में कोई मतलब नहीं है। इसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। जितने में रियलाइज हुई है उस पर फोकस करो। 2,10,000 में बिल्डिंग बेची, अब मैंने कहा था सारी एसेट्स बिकेंगी तो क्रॉस 2,10,000 में बेच दी, कैश आ गया ना अगर बेची है तो 2,10,000। कहा क्या लिखूंगा पर्टिकुलर्स में? इसका डबल इफेक्ट कहा है? रियलाइजेशन में, यूटिलाइजेशन बिल्डिंग। इसका डबल इफेक्ट कहा है? इसका डबल इफेक्ट कहा है? कैश में, बाय कैश, ब्रैकेट में लिख सकते हो बिल्डिंग। नेक्स्ट, डेटर आर सेटल्ड फॉर 45,000। डेटर्स 45,000 में बिक गए। ये जो डेटर थे 60 के 45 में कर दिए थे, बाय कैश डेटर 45,000 और कैश आ गया 45,000 टू रियलाइजेशन डेटर। बस यही करते जाना है। क्रेडिटर्स आर पेड 8,000 लेस। क्रेडिटर 8,000 कम में पे कर दिए। क्रेडिटर यहां दिख रहे होंगे 35,000 रुपए के, तो असेट्स इधर बिक रही है, लायबिलिटी इधर। क्रेडिटर्स 35 के 8 कम में बिक गए, 35 में से 8 गए 27,000 में। 27 है और पे कर दिए ना, तो कैश गया होगा 27। डबल इफेक्ट, इसका डबल इफेक्ट कैश में है, कैश ब्रैकेट में क्रेडिटर। इसका डबल इफेक्ट रियलाइजेशन में है, रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्रेडिटर। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग बिल इज पेड। ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग बिल था, पे कर दिया। कितने में पे कर दिया? कुछ नहीं लिखा ना, तो आउटस्टैंडिंग बिल हमें दिख रहा है 15, तो 15 में पे कर दिया होगा, कुछ अमाउंट तो लिखा नहीं। टू कैश आउटस्टैंडिंग बिल 15,000 और 15,000 गया, बाय रियलाइजेशन आउटस्टैंडिंग बिल। आगे चलते हैं। आगे लिखा है मशीन इज टेकन ओवर बाय बी एट 10% लेस। मशीन बी ने टेक ओवर कर ली 10% कम में। मशीन 90,000 की दिख रही है, 10% कम, 9,000 कम, यानी कि 81,000 में गई। किसने ली 81,000 में? बी ने। एक तो 81,000 में मशीन गई, क्रॉस तो होनी ही है, गई, लेकिन बी ने ली है, तो देखो ये ए है और ये बी, तो बी में डेबिट कर देंगे। मैंने कहा था अगर कोई पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर करता है तो उसकी कैपिटल को कम कर दिया जाएगा, क्योंकि वो फर्म की चीज उठा के लेके गया अपने घर, तो हम उसका जो भी हिसाब किताब बन रहा है उसमें उतना कम कर देंगे। भाई इतने की तो एसेट ले ही गया, बाकी पकड़ पैसे, ऐसे करेंगे ना। तो इसलिए 81,000 में गया, मशीन ले गया। ये डबल इफेक्ट कहाँ है इसका? इसका डबल इफेक्ट तो बीज कैपिटल में है, मशीन, और इसका डबल इफेक्ट रियलाइजेशन में है, रियलाइजेशन मशीन। आगे, फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय ए 24,000। फर्नीचर ए ले गया 24,000 में, 25 का फर्नीचर 24 में ए ले गया, बाय एज कैपिटल फर्नीचर 24,000, डबल इफेक्ट ए में 24,000 टू रियलाइजेशन फर्नीचर। ठीक है। आगे, ए टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज वाइफ्स लोन। ए कह रहा है उसकी जो वाइफ का लोन है वो कह रहा है मैं लेता हूं, मैं टेक ओवर कर रहा हूं। तो ये जो 20,000 का लोन है ए टेक ओवर कर रहा है टू एज कैपिटल वाइफ्स लोन। तो ए की कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा ना, क्योंकि देखो फर्म की लायबिलिटी को अपने सर पे ले रहा है, तो उसकी कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा बाय रियलाइजेशन एज मिसिज एज लोन, मिसिज ए लोन। आगे देखो,
रियलाइजेशन एक्सपेंस 1000, ये कह रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, मतलब इन सबको बेचने बाचने में मान लिया हमने कोई बंदा अपॉइंट किया था कि भाई तू सारा काम कर, तो वो रियलाइजेशन का कुछ खर्चा हो गया 1000, उसको सैलरी वैल्यू देनी पड़ गई। तो अब ये खर्चा कहां जाएगा? एक्सपेंस हमेशा डेबिट में आते हैं, तो डेबिट में 1000 खर्चा पे किया और पे किया तो ऑब्वियसली कैश गया, बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस टू कैश एक्सपेंस। और आगे एंट्री, एन ओल्ड कंप्यूटर वाज फाउंड एंड सोल्ड फॉर 2000, ये कह रहे जी एक और कंप्यूटर पाया गया और 2000 में बिक गया वो, मतलब ऐसा कंप्यूटर, ओल्ड कंप्यूटर जो अब तक नहीं था। देखो कंप्यूटर कहीं है असेट नहीं है ना, कहीं इधर कहीं असेट नहीं है, मैंने बताया था ऐसी अनरिकॉर्डेड असेट्स कहलाती हैं। तो वो अनरिकॉर्डेड असेट्स जो है वो बिक गई कितने में? 2000 में बिका वो कंप्यूटर। तो असेट बेशक यहां नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बेचनी तो यही है ना। तो बाय कैश कंप्यूटर, ओल्ड कंप्यूटर 2000 और 2000 पे आ गए टू रियलाइजेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट एंट्री, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, ये कह रहे हैं जो पेटेंट्स थे 80,000 रुपए के, ये वैल्यूलेस हो गए, मतलब नहीं बिके, नहीं बिके तो बस नहीं बेचने। बैंक लोन वाज पेड विद इंटरेस्ट 2000, ये कह रहे हैं जी बैंक लोन इंटरेस्ट के साथ 2000 में बेच दो। बैंक लोन 50,000 का बैंक लोन है विद इंटरेस्ट टू कैश, बैंक लोन। देखो लायबिलिटी है ना, इधर ही तो बिकेगी, मैंने सारी एसेट्स कहा था इधर बिकेगी, लायबिलिटी सारी क्रॉस हो जाती है। तो बैंक लोन कितने में जा रहा है? ये बैंक लोन था 50 का, एडजस्टमेंट में लिखा है कि 2000 इंटरेस्ट के साथ इसको भी निपटा दिया, यानी कि 52,000 में गया ना ये, तो 52,000 और 52,000 बाय रियलाइजेशन बैंक लोन 52,000। ये सारा आपका क्वेश्चन था। अब इसको टैली कर देते हैं, लेकिन टैली करने से पहले एक चीज जरूर देख लेना कि क्या सारी की सारी लायबिलिटीज रियलाइज हो गई हैं या नहीं। चेक करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट तो ध्यान रखना कभी रियलाइज नहीं होता, क्योंकि ये डेटर इधर था, प्रोविजन इधर था ना, प्रोविजन रियलाइज नहीं होता है। बाकी लायबिलिटी चेक करो। बैंक लोन रियलाइज हो गया, हो गया, ये लास्ट में। मिसेजेस लोन, हाँ ये ले गया था। क्रेडिटर्स हो गए। आउटस्टैंडिंग बिल हाँ पे कर दिया। बस ये जो लायबिलिटीज थी पे हो गई ना। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को टैली करने से पहले ये देख लेना कि क्या सारी की सारी लायबिलिटीज रियलाइज हो गई या नहीं हुई। अब अगर कोई ऐसी लायबिलिटी यहां पे रखी है जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो अब क्या करेंगे? चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ये आउटस्टैंडिंग बिल इज पेड था, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा। ये जो आउटस्टैंडिंग बिल था कितना, ये वाला, इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हमने एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन कर दिया, इस बिल के बारे में कोई एडजस्टमेंट ही नहीं थी। अब क्या करें? ध्यान रखना, मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूं कि लायबिलिटीज को चेक कर लेना कि अगर किसी लायबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है तो उसको खुद ब खुद उसी अमाउंट पे जितने का लिखा है जानबूझ के पे कर देना अपने आप। समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन में लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं लिखा तो खुद ब खुद सेम वैल्यू पे अपने आप उसे रियलाइज कर देना। अच्छा, अब आप कहोगे ऐसे लायबिलिटीज चेक कर ली, क्या असेट्स भी चेक करनी है? नहीं, असेट चेक करना मत चेक करना। अगर किसी असेट्स के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा ना तो उसे रियलाइज नहीं करना, समझ लेना वो जीरो हो गई। समझ में आ गया? जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने गुडविल के बारे में, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, गुडविल के बारे में कुछ नहीं कहा। ये देखो ये गुडविल है ना, ये गुडविल थी ना 20,000 की, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, तो क्या करेंगे? मत रियलाइज करो। समझ लेंगे गुडविल जीरो होगी, रियलाइज नहीं होगी। क्लियर है ये बात? एसेट्स के बारे में कुछ नहीं कहा, मत रियलाइज करो। लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं कहा, सेम वैल्यू पे, एट पार वैल्यू पे रियलाइज कर दो। ठीक, तो बस आगे का काम अब तुम कर सकते हो। अगर रियलाइजेशन में इधर आया तो प्रॉफिट आएगा, अगर रियलाइजेशन में इधर आया तो लॉस आएगा, लॉस आया तो ए और बी में ट्रांसफर, इधर ट्रांसफर होगा। अगर प्रॉफिट आया तो भी ए और बी में ट्रांसफर, तब किधर, इधर ट्रांसफर होगा। उसके बाद इसे मैच करोगे तो इसमें से ये माइनस करोगे तो या तो बैलेंस इधर निकलेगा या इधर निकलेगा। इधर निकलेगा तो टू कैश,
इधर निकलेगा तो बाय कैश। ट्रू कैश अगर इधर निकला तो यहां ट्रांसफर हो जाएगा, इधर निकला तो यहां ट्रांसफर हो जाएगा, और लास्ट में ये आपका कैश अकाउंट मैच होना चाहिए। ये काम आप खुद करोगे इसको मैच करने का, फिर क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या आंसर आया, मैच हुआ नहीं हुआ।